को छुड़ाकर फिर से उड़ चलती हूँ अपने घर की ओर, जहाँ सुप्रीम टीचर विराजमान है। प्यार से दृष्टि दे रहे हैं बाबा, और मैं दिल से बाबा का आह्वान कर रही, अंतःचक्षु से निहार रहे एक दूसरे, और मैंने उनको खींचा और वो खींचे आए मेरे पास पास साथ साथ। हिस्ट्री हॉल में हमारे सामने भगवान पढ़ाने के मूड में, रिवीजन कोर्स कराने के मूड में, हमें संपूर्ण बनाने के मूड में विराजमान है। दिल से बाबा का स्वागत करें, बारंबार शुक्रिया करें। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आप सभी की रक्षाबंधन बहुत मस्त रही होगी, और जैसे ही ये फेस्टिवल गया हमारा, जो हमारी ही यादगार है, जो पवित्रता का बंधन हमें बांधता है, ऐसे सुंदर राखी के बाद बाबा ने बहुत प्यारी याद पर मुरली चलाई है। जैसे कि बाबा बच्चों के मन की भाव को बहुत प्यार से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये सब बहुत बिजी थे, और एक तरफ बाबा भी खींच रहा था, तो एक तरफ लौकिक सेवाएं भी थी, है ना। कुछ अलग ही माहौल रहा होगा सबका, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी रीति से हमने बाबा को याद करने की कोशिश की है, अपने चार्ट को फॉलो करने की कोशिश की है, और बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान भी की है। तो इसका जवाब बहुत अच्छे से बाबा ने आज दिया है। पूरी ही मुरली बहुत पावरफुल याद पर है। आज बाबा ने याद को नंबर 1 सब्जेक्ट बताया है। तो हम देखो, बाबा ने कहा कि युक्तियां बहुत सारी बताई है बाबा ने याद की, बस बच्चे करे ना करे उनकी मर्जी है। तो हम आज जो क्वेश्चन और उत्तर है बाबा का, तो बाबा ने इसमें रिगार्ड और डिसरिगार्ड के बारे में बात करी है। हम वहीं से डिस्कशन शुरू करते हैं कि क्या करते हैं तो बाबा का रिगार्ड रहता है। पहले इसका जवाब देंगे सभी, फिर सेकंड क्वेश्चन का जवाब देंगे। हम क्या करेंगे तो बाबा का रिगार्ड रहता है, और हमारा भी रिगार्ड रहता है। बताएं सभी फटाफट। ओम शांति। बाबा कहते हैं, काम काज करते हुए भी एक बाबा की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो, तब रिगार्ड देते हो। यह कहते याद करने की फुर्सत नहीं है, तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड हुआ। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा का रिगार्ड कैसे रहेगा? पहले ही बाबा के श्रीमत पे चलना है, तो श्रीमत पे चलेंगे, बाबा को याद करेंगे तो रिगार्ड रहेगा। ओम शांति। स्वचिंतन से सभी को बताना है कि हम क्या करें जो हम बाबा को बता सके कि नहीं बाबा, हमें बहुत रिगार्ड है आपका। अभी मुरली की जो पॉइंट्स बताते हैं ना, उस तरीके से नहीं बताएंगे, हमें बाबा का रिगार्ड दीदी, कैसे सकते हैं। जी। एक तो दीदी बाबा के प्रति हम ऑनेस्ट रहेंगे ना, जितना मनसा में, तो उसके द्वारा भी हम रिगार्ड, और जिनकी जो भी उनकी श्रीमत है, अमृत अमृत वेला है, और हमारी जो भी दिनचर्या है, सपोज मुरली क्लास है तो घर पे पढ़ लेना या सुन लेना, या सेंटर पे जाके, क्योंकि आज तो बाबा दीदी इतनी बाबा की वो हेल्प मिली ना, क्योंकि कल रात को सोने में बहुत लेट हो गया था, तो भी आप जैसे कि बोलते हो ना, हमारे एक बार कदम सेंटर पे पड़ने ही चाहिए।
तो इस हिसाब से 7:30 बज गए ना, फिर भी हम गए। बोला कोई बात नहीं, अभी आधी तो आरती हम सुनेंगे और बाकी की उधर आधी अपने आप से बैठ के पढ़ लेंगे। और मुरली भी इतनी अच्छी थी ना, तो मीन्स कि इतनी बाबा का प्यार और लिफ्ट मिल रही थी ना, तो हम वो जाहिर भी नहीं कर पा रहे। आज बहुत मीन्स प्यार बाबा से मिल रहा है, इस स्थिति से लग रहा था। ठीक। ओम शांति। आज बाबा ने खास करके कहा है कि कितने भी बिजी रहो, काम करते रहो, लौकिक के काम करते रहो, पर साथ साथ बाबा को मत भूलो। हर घड़ी हर पल बाबा को याद करते रहो, तो तुम्हारा जमा होते जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, याद मेरा तो प्रधान बनने का बहुत बहुत कोना रहना चाहिए। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है। अवस्था ऐसी बनानी है जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए। परंतु मैं भी इस याद की यात्रा में ही विघन डालती हूँ। ऐसे नहीं कभी कहना चाहिए कि हमको इस याद करने की फुर्सत नहीं मिलती है। स्नान आदि करके भोजन बनाते समय भी बाप को याद कर सकते हो, यही कमाई जमा कर सकते हो। शांति। ओम शांति। हम क्या करते हैं तो बाबा का रिगार्ड रख सकते हैं, और क्या करने से बाबा का डिसरिगार्ड होता है, हमें इस पर चिंतन चलाना है ना। तो पूरे दिन में हम जो जो भी करते हैं, बाबा को भूल जाते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन नहीं कर पाते हैं, एक्यूरेट नहीं फॉलो कर पाते हैं, हम अमृत वेला नुमा शाम मिस कर देते हैं, हम छोटी छोटी बातों में गफलतें कर लेते हैं। ये सारा ही बाबा का डिसरिगार्ड है। और बाबा ने ये कहा, आपका डिसरिगार्ड मतलब ये बाबा का डिसरिगार्ड नहीं है, ये अपने आप का डिसरिगार्ड है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बाबा ने आज बताई कि काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे, चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। और असल में यही बात है। जब हम ये 2 दिन बाहर गए तो हमें ये फील हुआ कि हम बिल्कुल भी बैठ नहीं पाते थे, है ना। कि सबका ये रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमारा तो ये रहा कि बैठ नहीं पाते थे। क्या करें कि भाई 10 मिनट भी मिल जाए। दीदी एग्जैक्टली आज मुरली क्लास से घर पे आ रहे थे ना, तो बाबा से यही रूह रिहान कर रहे थे कि नहीं बाबा, ये फेस्टिवल वगैरह भले ही अच्छे हैं, पर इसमें एकांत और मौन और हमारा जो टाइम टेबल है ना, वो थोड़ा सा बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब जो बोल रहे थे ना, वही मेरा प्रश्न आज था, क्योंकि 10 मिनट भी नहीं मिलते हैं कि हम अपने आप से बैठे और नुमा शाम योग करें। हमारा भी ऐसा रहा, तो फिर हमने बाबा को कल रात को लेटर लिखा। हम 2 दिन से लेटर नहीं लिख पा रहे थे। ऐसी पोजीशन थी कि पूरी रात जग रहे थे। तो क्या अमृत वेला क्या नुमाशाम, अमृत वेला कर रहे हैं तो भी ऐसे कर रहे हैं कि किसी को पता ना चले, नुमाशाम भी कुछ बहाना करके बैठ रहे हैं, है ना। मतलब ज्यादा नहीं बैठ पा रहे, 5-10 मिनट बस, और ज्यादा नहीं। मतलब इतनी सारी युक्तियां बाबा ने जो आज बताई है ना मुरली में, वो युक्तियां सारी की सारी लगा दी थी हमने कल। और फिर रात को बाबा को लेटर लिखा, और बाबा ने आज बहुत अच्छे से इतनी प्यारी मुरली चलाई है कि देखो बहादुरी ही है कि काम काज करते करते हमें बाबा को याद करता है। और बाबा ने बीच में लास्ट मंथ हमें ये वरदान भी दिया था, भाई कर्म योगी फरिश्ता। कर्म योगी फरिश्ता मतलब बाबा ने हमें यही जवाब दिया था जब बाबा को बोला कि बाबा देखो, ना बैठ पाए, ना क्या एक्यूरेट हमारा चार्ट फॉलो कर पाए, है ना। तो बहुत सारी नेगेटिव बातें हमने अपने में भी देखी, हम नेगेटिव पहलू देख रहे थे अपने अंदर की, क्योंकि वो कमियां देखने की, खुद की कमी देखने की भी होता है ना, चेक करते हैं तो अच्छा यहाँ यहाँ नहीं हुआ। तो फिर बाबा ने ये टच करा कि नहीं, भाई वही नहीं कर रहे थे लेकिन आप कुछ और सेवा तो कर रहे थे, है ना। जब हम ब्रह्मा भोजन बना रहे थे, मतलब किचन हम संभाल रहे होते, तो हम बाबा का आह्वान कर देते हैं, बाबा का वाइब्रेशंस फैलाते हैं। राखी बांधते हैं तो बाबा का आह्वान करते हैं, सबको बाबा की राखी बांधी, बहुत सारी राखियां लेकर गए थे। और एक एक कांटे पर, मतलब हाथ में एक एक के रिस्ट पर वही बांधी हमने, है ना। बाबा को याद करती, बाबा का भोग सबको दिया, बहुत अलग अलग विधि से सेवाएं करवाई बाबा ने। तो जैसे बाबा ने आज बोला ना कि भाई स्नान करते वक्त, तो एक बार जगदीश भाई जी की क्लास हमने सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि कहीं भी एकांत नहीं मिलता है तो आप बाथरूम में चले जाओ,
वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो सेम हमें भी वही हुआ कि पता है कि भाई मधुबन की यात्रा करनी है, 4 धाम करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। तो क्या कंटिन्यूस जब बोलना होता है या सबके बीच में होता है, तो वैसे हम आत्मिक अभ्यास तो करते होते हैं, बाबा का आह्वान भी करते हैं, बाबा से बात भी करते हैं, लेकिन ये हमने किया, हमने ये कल किया और बाबा ने आज हमें वाणी में ये भी यही मतलब जवाब दिया। तो बहुत खुश भी हो रहे थे। कल तो ऐसा हो रहा था कि बाबा क्या मतलब अभी भी आपका बच्चा देखो अभी भी एक्यूरेट नहीं चल रहा, ऐसी ऐसी भूलें होती है हमसे बाबा, हम भूल जाते हैं, हम वही का वही सब कुछ नहीं कर पाते। एक पॉजिटिव पॉइंट हमने ये भी देखा कि जो हम चार्ट फॉलो कर रहे हैं वो हमारे मन और बुद्धि को अब वो चार्ट याद रहने लगा है। तो हम कुछ भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी देर में, चाहे हमने वो अभ्यास पूरे किए हैं नहीं किए, लेकिन हमें बार बार उसकी स्मृति आई कि नहीं मैं अखंड महादानी हूँ, नहीं मैं दाता हूँ, मुझे देना है, नहीं मुझे ये अभ्यास पूरे करने हैं, अरे ये करना है वो करना है। तो दोनों ही पहलू हमने बहुत देखे और उसमें हमने पॉजिटिविटी बहुत अच्छी देखी हमारे अंदर की और हमारे मन बुद्धि की भी, कि नहीं बहुत, फिर भी हमने अपने आप को सिर्फ 5% मार्क दिए। 95 हमारे अभी भी मैं समझती हूँ कि नहीं अभी भी हम कच्चे हैं उतने, कि जितनी तीव्र याद होनी चाहिए नहीं थी अभी भी। मतलब मैं हम ये सोच रहे हैं कि भाई कहाँ से निकाले ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, क्या युक्तियां लगाए जो हम बाबा की याद में बैठ जाए। तो हम भोग लगाने बैठ जाते थे कुछ भी करके, मतलब भोग हम बनाते थे। उनको हमने पूछा क्या हम भोग लगाने बैठ जाए, उन्होंने बोला हाँ लगाओ ना, क्योंकि घर में भोग लगता है तो सबको अच्छा लगता है। तो हम ऐसे 2 टाइम भोग भी लगाने बैठ जाते, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ बहाने करके बैठ जाते थे। एक बार सेंटर पर हुआ है, वहां दीदी के पास जाकर राखी भी बंधवा ली हमने। और जब भी मतलब सो रहे थे तो सब जैसे सो रहे थे, पूरी रात जग रहे थे। अमृत वेला 3:30 का ग्रुप में स्टार्ट हो गया, हम ज्वाइन भी हो गए, है ना। लेकिन जो अटेंशन से हमें सुनना होता है, क्योंकि बहुत ही ऐसी ऐसी बातें चल रही थी, बहुत हिसाब किताब भी चुकते हुए एक बाबा जैसे एक प्रयोगशाला में ले जाता है और बाबा बहुत कुछ बताना चाहता है कि देखो इतने इतने अनुभव कराता है बाबा हमें, कि ऐसे व्यस्त होने के बाद भी बाबा कैसे आपके साथ है और बाबा कैसे साथ रहकर आपके हिसाब किताब भी चुकतू करवाता है। तो बहुत ही ऐसे अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए और बहुत डिफरेंट तरीके से बाबा ने सेवा करवाई। सोए रहते थे आंखें बंद करके और 1 घंटा ऐसे ही सोते सोते योग किया, उसके बाद नींद भी आ गई, है ना। और अमृत वेला के बाद सोना होता था। 2 दिन की ये बात है कि पूरा दिन और रात ऐसे के ऐसे जा रहे, सोने को भी नहीं मिल रहा। तो आज बहुत ही बाबा को हमने थैंक यू कहा, क्योंकि निमित्त भी बनाया सेंटर पर मुरली क्लास लेने के। और बाबा ने पूरी मुरली उस पर चलाई जो हमारे सबके संकल्प चले होंगे। हमने यही बाबा को बताया कि बाबा ये आपके हर बच्चे के संकल्प चले, और आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है कि बहादुरी ही इसमें है कि बाबा को काम करते भी आप याद रखो, व्यस्त होते हुए भी हमें बाबा याद है ना। पर और दीदी कैसे एक्सक्यूज मी, दीदी हम बैठते हैं वो जो भले ही 5-10 मिनट बैठे पर वो जो एकाग्रता और एकदम जो मन बुद्धि की साइलेंस स्थिति हो जाती है ना, वो चलते फिरते में नहीं। मीन्स फिर भी बाबा से यही बोल रहे थे कि नहीं आपने तो बोला ना अंत समय में टाइम ऐसा आएगा कि हमें बैठने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो दीदी बैठते हैं ना तो मीन्स मन की स्थिति एकदम शांत एकाग्रचित हो जाती है, बोलने में भी बहुत धैर्यता आ जाती है हमारे। तो क्या करना चाहिए? बस जो सिचुएशन है उस सिचुएशन प्रमाण हमें रहना चाहिए, क्योंकि बाबा कर्मयोगी फरिश्ता बनाना चाहता है, इसका मतलब हमें बाबा कर्म में व्यस्त रखेगा। अगर इन आत्माओं के बीच में हम नहीं जाएंगे और हमारे संकल्प चलेगा अरे मेरा तो ये रह गया, ये रह गया, वो रह गया, है ना, तो हम उन आत्माओं को अच्छे वाइब्रेशंस नहीं दे पाएंगे। तो कर्मयोगी फरिश्ता बाबा ने जब वरदान दे दिया, तो बाबा हमें कर्मयोगी कैसे बनाएगा। तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम था सभी का, सभी का ये प्रैक्टिकल एग्जाम। हमने खुद को तो देख ही लिया। हमने बोला ना कि हम सो भी नहीं रहे हैं, सोचो हम पूरी रात जग रहे हैं और दिन रात सबके बीचों बीच है। ऐसे में हम मुरली भी लिख लेते थे, मुरली थोड़ा थोड़ा करके मुरली को खत्म भी कर लेते थे। हाँ जैसे चांस मिला सुदर्शन चक्र भी घुमा लेते थे। मतलब ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अभ्यास जो बाबा ने बताया, उसकी वैल्यू हमने समझी कि देखो बाबा क्यों हमें शॉर्ट शॉर्टकट बता रहे हैं इतने, क्योंकि पता है नहीं बैठ पाएंगे। बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों ही प्रकार के अभ्यास हमें आने ही चाहिए। हम अगर बैठकर 4 घंटा बैठ भी सकते हैं ना, तो हम बिल्कुल 1 मिनट भी अगर हमें बैठने को नहीं मिलता है
और फिर भी हमें बाबा को याद करना है, सारे के सारे अभ्यास पूरे करने हैं, है ना। तो ये सीखा हमने, हर बार करते ही हैं, हर बार करते हैं, लेकिन मतलब बाबा जो आज बता रहे हैं ना कि कितनी भिन्न भिन्न युक्तियां बता रहे हैं, तो बाबा ने उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हॉल में हम सबको डाला था। अब किसी ने कोई अभ्यास किया होगा, किसी ने कोई किया होगा, किसी का छूटा भी होगा, ऐसा नहीं है। अगर छूट भी गया तो कोई बात नहीं, इससे सीख लो कि अभी नेक्स्ट डे पेपर आएगा ना तो मैं ऐसे ऐसे युक्तियां लड़ाऊंगी, है ना। चुपचाप आंखें बंद कर हम तो सोए रहे, अमृत वेला भी किया शांति से, है ना। फिर 2-3 घंटे सोए भी और सब उठकर अपना नहाना धोना खत्म कर रहे थे, सब 1 घंटे शांति से पड़े रहे कि भाई नहीं, हमारा योग है, जो योग के जितने भी अभ्यास है हम खत्म कर ले, फिर ही हम यहाँ उठेंगे। फिर उठा, अच्छा उठो चलो 9 बज गए, तो हम तो जगे हुए थे लेकिन हमारा अभ्यास चल रहा था अंदर। तो देखो युक्तियां, ये सब हमारा चिंतन चल रहा था कि ऐसे युक्तियां करनी पड़ती है, बहुत युक्तियां, भोग लगाते हुए, स्नान करते वक्त, है ना, ये कुछ कर्म करते वक्त, कहीं ना कहीं एकांत ढूंढते वक्त। हमने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जब शादी में गए थे तो सब भोजन करने जाते हैं तो सामान वामान भी संभालना होता है, गहने संभालना, अच्छा हम बैठे आप जाओ। जब सब चले जाते हैं, आधा पौना घंटा 1 घंटे में आते हैं, तब तक अपनी मुरली भी हो जाती है, अपना योग भी हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ बाबा को अगर हमें करना होता है तो बाबा कुछ ना कुछ मदद करके हमारा वो, है ना, जुगाड़ सिखा ही देता है हमें। तो पूरी ही मुरली आज युक्त की युक्ति ऊपर है, और रिगार्ड और डिसरिगार्ड, और इसलिए बाबा ने देखो कहा है कि याद का चार्ट रखो, है ना। तो हमें कर्म योग का चार्ट देना है कि बाबा ऐसे ऐसे कर्म में थे और इतने अभ्यास, तब हमारा ये चार्ट बहुत काम आया हमें, बहुत ही हमें उसका, हमें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, अगर ये नहीं होता है, एक स्केड्यूल हमारे पास नहीं होता है तो हम नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे। तो जो आत्माएं चार्ट को फॉलो नहीं करी है प्लीज करें, क्योंकि देखो ये रोज पढ़ते 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 भी क्या हो जाता है पता है, उसकी हैबिट हो जाती है, मन बुद्धि में पड़ा है वो। तो हम नहीं भी कर रहे हैं ना, लेकिन वो पॉइंट्स हमें याद आती रहती है। ये याद आना भी एक स्मृति है, बाबा ने कहा स्मृति सो समर्थि सब। एटलीस्ट हमें वो कोई विकर्म नहीं करने देगी, एटलीस्ट हमसे कोई भूल नहीं होगी, एटलीस्ट बाबा भूलेगा नहीं हमसे, है ना। ऐसा ना हो कि भाई 2 दिन चले गए त्योहार के और फिर हमें एकदम से आत्म जागृति हुई, अच्छा 2 दिन तो चले गए, अब बाबा को याद करो, नहीं। बाबा ने बोला ना कि मौत सामने खड़ा है, टाइम तो है लेकिन आपकी मौत का कोई भरोसा नहीं है, आज बोला ना बाबा ने। कर्म योग में हमें निरंतर बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फिर आज बाबा ने कहा इस ज्ञान से भी उच्च बात है याद की यात्रा, जिसे योग कहा जाता है। रूहानी बाप की लंबी यात्रा है, बाबा की आज लंबी यात्रा बाबा ने नए तरीके से बताई। बस मुझे याद करो, यात्रा लंबी है, और उस लंबी यात्रा को क्या बताया बाबा ने, बस मुझे याद करो, इतनी सी छोटी बात को बाबा ने बहुत लंबी यात्रा बता दी। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में ले जाकर निवास कराती है। फिर पार्ट में तो आएंगे, लेकिन नई दुनिया में आएंगे, पुरानी दुनिया में तो नहीं आएंगे। यहाँ से हमारा वैराग्य है। याद कोई देखने की चीज नहीं है, बाबा ने कहा ना मालूम पड़ सकता है। देखो हमें देखकर किसी को नहीं पता, एक एक पॉइंट आज पढ़ना आज की वाणी का, क्यों, क्योंकि सभी का ये हाल रहा होगा। हमें, मैं डैम श्योर हूँ कि सभी को ये रहा होगा, है ना, और सभी के ये संकल्प भी चले होंगे। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, देखो दिखाने की चीज नहीं है, देखने की भी चीज नहीं है, ना किसी को मालूम पड़ सकता है। हाँ, भोजन करते वक्त हम बाबा का आह्वान करते हैं, हम मधुबन के भंडारे में देखे अपने आप को, हम तो ऐसे ही देखते हैं कि बस बाबा पास में बैठा है, बाबा बहुत प्यार से, चाहे किचन किसी का भी है लेकिन वो भोलेनाथ का भंडारा ही है, क्योंकि हम आत्मा वहां जाकर निमित्त बनकर अपना भोग बना रहे हैं। तो कैसे छोटी छोटी बातों में हम बाबा को याद कर सकते हैं, है ना। तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ता और हमारी अवस्था अच्छी हो जाती है। तो उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जान सकते हैं। तो हमें आज सभी को बाबा को ये पोता मेल देना है कि हमारे ये 2 दिन कैसे रहे। ना मनसा सेवा थी, ना ऑनलाइन सेवाएं थी, ना व्यक्तवाणी थी, ना साकार मुरली का रिवीजन था, कुछ भी नहीं था। फिर भी हमने कैसे याद किया था, अच्छी बुरी जो भी हो आज सब भी बताएंगे बाबा को, ठीक है। तो बाबा हमें मदद करेगा। भले अपनी सर्विस भी करते रहे, पहरे, अब बाबा ने आज पहरेदारों को और जो सोल्जर्स है, हाँ, उनको भी याद किया, बहुत याद किया कि वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं, उनको एकांत भी बहुत अच्छे से मिल जाता है, और वो आत्माएं डबल सेवा भी कर सकती है। तो संडे की वाणी में बाबा ने डबल सेवा की बात करी ना, तो आज भी बाबा ये बता रहे हैं कि आप चक्कर लगाते रहो, आप एकांत में रहो,
लेकिन आप बाप की याद में रहो, बस आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करते रहो। बहुत सहज है ना। बड़े प्रेम से बाप को और घर को याद करना है, बड़ी मंजिल भारी है, लेकिन पहरे देने में एकांत में जितना याद करे उतना अच्छा है, क्योंकि याद से ही पाप कटते हैं, है ना। फिर बाबा ने कहा है, जो पहले सत्व प्रधान बन राम राज्य में पहले जाते हैं उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। अब इसी महावाक्य को उल्टा कर दो, जो सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहते हैं वही क्या करेंगे, हाँ, सत्व प्रधान दुनिया में राम के राज्य में जाएंगे। याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है अभी। बाबा ने आज मधुबन की भी बात करी है ना, तो जो भी मधुबन में जाते हैं तो बाबा ने कहा कि यहाँ का टाइम इतना वैल्यूबल है, मतलब यहाँ इतना अच्छा अनुभव कर सकते हो। जैसे हमारी बात होती ही रहती है कि एक एक सेकंड अगर एक साल का है, तो मधुबन में हमारे 4-5 दिन मतलब पूरा ही साल हमें मिल जाता है। बाबा ने ये वाणी में बताया था। तो मधुबन को बहुत बहुत ही सिर्फ और सिर्फ पुरुषार्थ के लिए हमें एंजॉय करना है। रिफ्रेश होने का मतलब क्या, घूमे फिरे खाया पिया वो रिफ्रेश नहीं होना, अपने मन बुद्धि को इतना ताकत से भर लेना है ना, कि अवस्था यहाँ आकर भी हमारी बहुत ही पावरफुल रहे। फिर बाबा ने कहा, एक एक पंथ है और दो कार्य है। पंथ एक ही है, दो कार्य है। पहरा भी लगाओ और याद की यात्रा में भी रहो, कर्म करते बाप को याद करते रहो। एकांत में पहाड़ी पर चले जाओ, अब 3-4 जने साथ में जाओ, लेकिन जाकर अलग अलग एकांत में बैठ जाओ। तो क्योंकि बाबा ने कहा, बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। भगवान जानता है प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं कैसे रही हम 2 दिन, है ना। तो उनको पता है प्रवृत्ति मार्ग वाले और याद की यात्रा तो करनी ही करनी है, तो क्या करेंगे, रास्ता निकालेंगे। गृहस्थ में रहते धंधा आदि करते बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें बहुत बहुत कमाई है। बहुत ही पावरफुल बाबा ने बातें बताई हम सबका, जैसे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है कि गृहस्थ में रहते भी दिन रात हर चलते फिरते भी हमें बाबा को याद करने में बहुत बहुत कमाई है। बैठकर नहीं बोला बाबा ने आज। हाँ, बच्चे याद की यात्रा में रहो, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है ना, वो बोझा उतारो, घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। फिर योग बल मतलब क्या कहा बाबा ने, तो आत्मा समझ बाप को याद करो, बस बल माना ही ताकत और शक्ति होती है। फिर चेकिंग बताएं बाबा ने कि भी तुम्हारा चार्ट कितना है, याद का चार्ट कैसा है, हमें इतना सर्विस का शौक है कि नहीं है, और मेहनत करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि बाबा ने जो चारों ही सब्जेक्ट पढ़ाए उसमें आज सबसे पहले याद को लिया, तो बाबा ने कहा कि आप सेवा भी बहुत करो, सबको पैगाम भी दो। तो सेवा करने में आप देखो कि हम कितने तक हमें सेवा का शौक है। फिर बाबा ने बैज से सेवा की बात करी कि किसी को भी लक्ष्मी नारायण बन, हाँ, बैज से बनना, लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। तो बहुत पावरफुल महावाक्य है, किसी को भी लक्ष्मी नारायण ये बैज बना सकता है ना। और ऐसे अर्थ सहित मेडल और किसी के पास हो ही नहीं सकता। लोगों के पास मेडल होते हैं, बैज होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो स्थूल होते हैं। लेकिन हमें जो ये मेडल मिला है, तो हम कहीं भी जाएं, लौकिक में अलौकिक में तो हमारे पास बैज रहते ही हैं, लेकिन अगर हम लौकिक में भी जाते हैं तो हमारा बैज हमारे पास होना ही चाहिए, क्योंकि इससे बाबा ने बोला बहुत सेवाएं होती है। पर कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो, देखो कहा ना, कोई था सावधान करने वाला, कोई नहीं था, तो भी बाप को याद कर सकते हो, है ना। तो विनाश सामने खड़ा है, बाप युक्तियां बताते हैं, फिर कोई करे ना करे उसकी मर्जी। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले उन सबको पैगाम देना, दोस्त है या कोई भी हो, लेकिन सर्विस का शौक चाहिए, है ना? यह बैज बड़ी अच्छी चीज है, जो हमें लक्ष्मी नारायण बना देती है। शिव को न जाने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, अब बाप द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। कल पहले मिसल सर्विस होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का औना बहुत रखना है, इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। देखो कहाँ हमारी भूल होती है, हम भूल जाते हैं कि मुझे सतो प्रधान आत्मा बनना है, मतलब हम लो क्वालिटी पर आ जाते हैं, सबके बीच में जाते हैं, हम ये ना बताए कि वहां का वाइब्रेशन ऐसा था, वहां का वायुमंडल ऐसा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन कर्म योग करने में से हमें कौन रोक सकता है, कोई नहीं। हमें ये शौक होना चाहिए, हमें आना होना चाहिए कि मुझे सतो प्रधान योग में जाना है ना। जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है याद करना, भले लेटे हुए भी याद करो। देखो, तो जो जो भी हमने कल किया था सब कुछ बाबा ने आज मुरली में लिया, लेटे हुए भी याद करो। कोई बीमार होता है तो क्या होता है, हाँ, जब हमारे अभी 1 महीने पहले बैक की प्रॉब्लम हुई थी, तो हम नुमा शाम वगैरह अगर योग भी करवाते थे, निमित्त बनते थे, तो भी हमने सोते सोते कराया। हम मनसा सेवा भी सोते सोते कराते हैं, है ना। तो हम में से जो भी बीमार होता है क्या करता है,
तो क्या करते हैं, वो सोते सोते सेवाएं करते हैं। कौन रोकता है हमें? कोई नहीं रोक सकता। तो बाबा ने बोले लेटे लेटे भी याद कर सकते हो, फिर कई को नींद भी आ जाती है। हम्म, फिर बाबा ने कहा है कल पहले मिसल सर्विस होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ऑनर, सॉरी ये तो हो गया। टाइम पड़ा है परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं है। आधे से कैरेक्टर सुधरते जाएंगे, घर वालों को इतना कदर नहीं जितना बाहर वालों को है। मतलब जो बाबा के सेंटर पर सेवा केंद्र पर रहते हैं और जो मधुबन भूमि में रहते हैं, उनको जितना भी कदर नहीं उतना बाहर वालों को, मतलब हम जो प्रवृत्ति मार्ग वाली आत्माएं उनको बहुत ज्यादा कदर होती है ना। इसलिए हमें ज्यादा फिक्र होती है बाबा को याद करने की। जो सेंसिबल बच्चियां होगी ना वो कभी भी शादी का नहीं पूछेगी। किसी ने पूछा होगा कि बाबा बहुत तंग करते हैं शादी के लिए, तो बाबा ने बोला तंग करते हैं और बाबा को पूछ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर उसकी भी, उसको खुद को भी इच्छा है कि नहीं मैं शादी कर लूं। बाबा ने कहा ऐसे रेड बकरी नहीं बनो, क्या पूछने की दरकार है, जब श्रीमत है कि नहीं करनी है, पवित्र रहना है। हाँ, तो ऐसे रीढ़ बकरी हमें बिल्कुल भी नहीं बनना है। तो सेंसिबल बच्चा जो होगी वो शादी का नहीं लिखेगी। तो जैसे रीढ़ बकरी है, अपने आप अपने हाथ में है जीवन को बचाना। देखो हमारे हाथ में, हमें अपने जीवन को, अपनी पवित्रता को कैसे बचाना। कोई कौन बचाने वाला है हमें? कोई नहीं आएगा, हमें खुद को बचाना है। तुम महान भाग्यशाली हो जो साहिबजादे बने हो, फिर भी तुम बाप को कच्ची गाली देते हैं। क्या होता है, बाबा को कच्ची गाली देते हैं। तो कच्ची गाली क्यों कहा है बाबा ने? है ये बताओ, ये चिंतन करो। उसमें सवेरे याद में बैठने से मजा आ जाता है। स्नान भोजन समय भी याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। देखो स्नान करने में, भोजन करते वक्त भी बाबा को याद करो तो बहुत कमाई है। वरदान है सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। जैसे लौकिक में हम देखते हैं, मम्मी पापा से बाहर जाते थे तो क्या करते थे भाई, हम ताला लगाते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती थी। लेकिन वही मम्मी पापा जब हमारे साथ में रहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई बोझ नहीं होता। तो यहाँ मेरा तन कर रहा है लेकिन मैं आत्मा क्या कर रही हूँ, बस मुझे बाबा को याद करना है। बस हिसाब किताब तो आएंगे और जाएंगे, वहां विचलित नहीं होना है हमें। तो बाबा ने कहा डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप के हवाले कर देना। ये तन भी मेरा नहीं है, तो जब तन ही नहीं, मन ही नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा, तो किस बात का हमें वायदा है? कुछ है ही नहीं। हम्म? तो मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तो बोझ किस बात का? इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो, तो डबल लाइट मतलब बाहरी दुनिया की हमें कोई इफेक्ट ना हो। व्यक्ति इशारा है जो परमात्मा की या सॉरी स्लोगन है, रूहानियत से रोब को समाप्त करो। क्या करो? रोब, क्योंकि रोब क्या है? क्रोध का अंश है। क्रोध को समाप्त कर स्वयं को अशरीर स्मृति से गलाने वाले सच्चे पांडव भव। है ना, क्या हो आप? सच्चे पांडव। क्योंकि वो शास्त्रों में लिखा है पांडव जब वहां जाकर पिघल गए, तो वो पिघलने की बात क्या है? उसका तात्पर्य ये है कि देह के भान वहां जाकर पिघल गए और अवस्था उच्च शिखर जैसी हो गई। आप सबका वायदा ही है, जो कुछ भी है तेरा है, मन तन सब कुछ तेरा है। तो क्या करो, इसी स्मृति से हमें बाबा को सब कुछ सौंपना है और रोग से मुक्त होना है। परमात्मा साथ की अनुभवी आत्मा मोहब्बत में लवलीन रहती है, अव्यक्त इशारा शॉर्ट में, जो किसी के प्रभाव में नहीं आ सकती। सदा समर्थ बाप के संग में रहने वाली समर्थ आत्मा सदा माया को चैलेंज कर विजय प्राप्त कर लेती है। माया आए पर अपना रूप ना दिखाए, तब कहेंगे विजयी। माया आए लेकिन देखिए ये तो बाबा की याद में है ना चिपके हुए है, ये तो वही उसमें ही मशगूल है। तो बाबा हाँ क्या करती है, माया आकर दूर से ही चली जाती है। अच्छा जी, ओम शांति। इसके सिवाय भी किसी ने कोई स्पेशल युक्ति की हो जो हमने बताई इसमें, वो सब तो हम सब ने ही की है ना, की होगी। इसके सिवाय कोई स्पेशल युक्ति, कोई आइडिया है कि हम ऐसे करके याद की यात्रा कर सकते हैं सबके बीच में रहकर, तो शेयर करें। और फिर संडे की वाणी के पॉइंट्स बताने हैं। ओम शांति। हेलो, हाँ जी दीदी, ओम बोलो। शांति। जैसे आप युक्ति की बात कर रहे हो तो शायद ये कोई अनोखी युक्ति तो नहीं होगी, पर
जैसे मैंने अभी वो ही है कि अभी नहीं, वो युक्ति वापस मुझे अपनानी है, पर बीच में ऐसे था कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे किसी को फ़ोन कर रहे हैं या बेडशीट ठीक कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, पोछा लगा रहे हो, सब चीज़ों में मेरा ऐसे था कि मतलब मैं सिर्फ़ मन ही मन में कुछ और विचार ना चले, व्यर्थ हो, इसलिए बाबा से बात करती थी और अपना जो भी बोलना है, करना है, सब बोल के मैं अपना मतलब काम करती थी। हर सेकंड में, फिर वो उसकी आदत हो गई थी 3-4 दिन के बाद, तो ऐसे होता था कि कभी स्मृति से बाबा चले जाते थे, तो तुरंत ही मुझे ऐसे था कि बाबा आप कहाँ पर हो? मतलब फिर वापस मैं शुरू हो जाती थी। तो ऐसे मतलब मैंने अपने आप को दृढ़ता से ऐसे कर लिया था कि मैं चाहे ऑटो में बैठ रही हूँ, कहीं भी जा रही हूँ, मुझे हमेशा यही महसूस करना है कि बाबा मेरे साथ है और मुझे कुछ भी बोलना है, बातें करनी है तो मैं बाबा के साथ करूँ। और किसी को फ़ोन में भी बात कर रही हूँ तो ऐसे होता था कि मतलब बाबा आप सुन रहे हो ना मैं क्या बात कर रही हूँ? मतलब ऐसा मैंने उनको कंपेनियन बना के वो दृढ़ता से किया था और वो मेरे लिए बहुत लाभदायक था। तो ये युक्ति ब बस मैं शेयर करना चाह रही थी। ओम शांति। बहुत बढ़िया। किसी न किसी संबंध से बाबा को अगर याद करते हैं, तो भी हम याद कर सकते हैं ना। हर कर्म में कोई ना कोई संबंध हमें याद आता है, तो वो भी एक युक्ति है। और कोई बताए जल्दी से? माइक ऑफ ना रखें, जल्दी-जल्दी बताएँ। क्या युक्तियाँ हो सकती हैं हमें कि देखो अब समझ लो कि ये 2 दिन गए, सपोज़ रोज़ ही ऐसे दिन जा रहे हैं, हमें बिल्कुल ही कर्म में रहना है। कैसे हमारे पाप कटेंगे? हाँ, क्या करेंगे बोलो? दीदी, तो कर्म योग से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, जैसे कि आज भी बाबा ने कहा ना, सतो प्रधान मीन्स बनना है। और याद करते हैं हमें विकर्म विनाश, तो जैसे हमारी बात हुई कि कभी कभार, और आगे भी बाबा कह रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी आएगी कि हम बैठ करके वो शक्तिशाली योग नहीं कर सकेंगे, सिर्फ प्यार से स्नेह से बाबा को याद कर सकेंगे, तो उसमें हमारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। देखो, तपस्या करनी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तपस्या नहीं होती तो क्या हम ऐसे ही थोड़ी बैठ जाएंगे? हम बाबा को याद तो करेंगे। बाबा ने बोला ना, औना रखना है, मतलब निरंतर हमारे अंदर ये तात रहे कि मुझे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा को याद करना है, मुझसे कोई विकर्म ना हो। तो एक तो होता है कि विकर्म का खाता हमारा जमा नहीं होगा, है ना। और होता है कि क्योंकि अटेंशन रहेगा तो पाप भी करते हैं। वैसे एक बीज रूप अवस्था होती है कि वहां जाकर हम बैठते हैं तो हमारा, हाँ, उस अवस्था में हमारे पाप करते हैं, वो पावरफुल याद होती है। लेकिन अगर वो नहीं हुआ, जैसे हम हमारी ये 2 दिन की सिचुएशन हम जब शेयर कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो हम ऐसे बैठ थोड़ी जाएंगे कि मेरे से नहीं हो रही तपस्या। हाँ, हम करेंगे तो सही ना, कुछ तो याद करेंगे। तो ये भी इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस है कि जितना हम कर्म योग में भी बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे, उतना फिर मन बुद्धि को वो प्रैक्टिस भी हो जाती है। पर ऐसे भी याद होती है कि आंख में आंसू आ जाते हैं, है ना। ये हमने देखा अपने पर कि नहीं, इतना इतना बाबा मस्त। हमने बोला कि भाई भी हिसाब किताब भी हमारा चुप तो हो रहा था, हम देख रहे थे। तो वो जब हम गए बाथरूम में तो हम बस ऐसे इतना मतलब रोना भी आ रहा था कि देखो बाबा कैसे आप हेल्प करते हो, कैसे अपने बच्चे को संभाल के रखा है, सबके बीच में भी आप क्या क्या कैसे कैसे जुगाड़ करके भी कहाँ से अपने बच्चे को निकाल लेते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारा कर्म में बाबा को बहुत प्यारी वाली याद करना भी, है ना। हम सभी इस ये हमारा एग्जाम था, अब इससे हमें सीखना है कि हमें ये भी करना है। वो तो करना ही करना है बैठकर। अब आज से अब देखो 2 दिन हमारे जैसे सबके ये हुआ होगा, तो उसको क्या करो, अब उसको कवर करने की कोशिश करनी है कि चलो 4 सब्जेक्ट में से याद की यात्रा थी लेकिन बैठकर नहीं हुई, है ना। तो जिन जिन सब्जेक्ट में हमारी कमी रही, तो उस सब्जेक्ट को यहाँ आप कवर कर लो। यही करते हैं ना, हम स्कूल एग्जाम्स होते हैं तो क्या करते हैं भाई, एक दिन बहुत एक सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लिया तो क्या करते हैं, फिर दूसरे दिन उसको बैलेंस भी तो करते हैं हम कि ये सब्जेक्ट रह गया तो मुझे ये भी बैलेंस करना है, तभी हम पास विद ऑनर होंगे ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? दीदी आज की मुरली में है ना, जैसे बेहद के वैराग्य वृत्ति, तो मुझे इसका अर्थ जानना था, इसका अर्थ क्या है बेहद की वैराग्य वृत्ति, जो बाबा ने याद की यात्रा के लिए कहा था ये पॉइंट। देखो, बाबा को याद कब कर सकेंगे? हम सब कुछ कर रहे हैं, सबके बीच में है,
हम मस्ती भी कर रहे हैं, है ना, सबसे हंस के बात भी कर रहे हैं, उन सब आत्माओं की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये पता है कि अब घर जाना है। और ये सब कुछ भी दिख रहा है, सब नाटक है। सारा ही खेल हिसाब किताब का है, सुख और दुख का है, आवन जावन का खेल चल रहा है। हर आत्मा अपना अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। मेरे अंदर मन में वैराग्य की धुन लगी है। बाहर से मैं सब कुछ भी कर रही हूँ। किसी को ये ना लगे कि ये तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, अब हमसे उखड़ी उखड़ी सी रहती है। नहीं, हम तो बहुत ही मस्ती भी करते हैं, वो फोटोग्राफ्स लेते तो हम भी लेते हैं, मतलब बहुत मस्ती करते हैं। उनको ये ना लगे कि नहीं हमारे, लेकिन अंदर से हमारी जो स्थूल धारणा है उसको पकड़ कर रखते हैं, सूक्ष्म धारणाओं को भी पकड़ कर रखते हैं। तो उनको ये भी रिगार्ड रहता है कि नहीं, अच्छा ये तो कुछ खाते भी नहीं है, ये तो कुछ पीते भी नहीं है, सब कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हमारे साथ है। तो उनके साथ होने का उनको एहसास कराना, ये एक सेवा है। और मेरे अंदर बेहद का वैराग्य है, बेहद का वैराग्य, मतलब कि पूरा ही चक्र पूरा हो गया है। बेहद मतलब क्या, ऐसा नहीं मेरा ये जन्म पूरा हो गया, नहीं, पूरा ही अब चक्र पूरा हो गया है। अब घर जाने का समय आ गया है। तो मुझे अपने ऊपर निरंतर अटेंशन रखना है। मैंने चुनर तो बेहद के वैराग्य की ओढ़ी हुई है। मेरे भीतर वो मसाल जगी हुई है, लेकिन बाहर में वो दिखा नहीं रही हूँ। लेकिन मैं जानू और मेरा बाबा जाने, है ना। वैराग्य मतलब हमारे चेहरे पर वो दिखना नहीं चाहिए कि अच्छा ये तो ऐसे कपड़े पहनेंगे, ये करेंगे, व्हाइट ड्रेस पहन के है, अच्छा ये तो तैयार भी नहीं होते, ये तो कुछ भी नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैराग्य नहीं है। हमारा तो सब कुछ ही गुप्त है ना, सब कुछ। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी ना कि हमारे वाइब्रेशंस ही उनको ऐसे, अभी भी होते हैं, देखो अभी भी वाइब्रेशन टच होते हैं, लेकिन फिर और ही पावरफुल वाइब्रेशन होंगे, है ना। वो हमारे वाइब्रेशन उसको इतना टच करेंगे, उन वाइब्रेशन से सेवा होगी। ठीक है। तो वैराग्य दिखाना नहीं है, लेकिन अंदर वैराग्य रहे। जो भी दिख रहा है सब कुछ नाटक है, सारा का सारा खेल चल रहा है, लेकिन मुझे अब घर वापस जाना है। जाने से पहले मुझे अपनी संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना है वापस। जो मेरा बाबा कह रहा है मुझे वो चाहिए वापस, है ना। ठीक है जी पूजा में। जी दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? थैंक यू दीदी। आपने जैसे कहा ना, इससे अंदर से हमारा वैराग्य होता है, तो हम सब 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 सपोर्ट भी करते हैं, हमें सब साथ भी देते हैं कि इनकी धारणा है, तो हम सबको रिगार्ड भी देते हैं, हमारी धारणाओं को भी। तो ये कैसे सबका साथ भी मिलता है। और हम अभी अभी जुड़े ग्रुप से, तो एक तो और भी अच्छी बात है कि हमने, हमारा क्या अभी अलबेलेपन में पुरुष है, बाबा की याद भी अलबेलेपन की, अमृत वेला भी कभी होता है कभी मिस होता था। पर अभी जैसे आप सबके साथ जुड़े हैं, तो ये फायदा है कि हमारा सब कुछ सफल हो रहा है। कि जैसे टाइम ऐसे ही वेस्ट जाता था, हमें ऐसा लगता था कि हमने तो कुछ सफल ही नहीं किया, बाबा की याद ही ऐसे रहती थी। पर ऐसे एक्यूरेट आप लोगों के साथ जुड़े रहने से एक ये फायदा हुआ है, तो हम बहुत खुश नसीब है आप सबके साथ से। थैंक यू बाबा है ना, आप सबको भी। जो इसके लिए बाबा ने विधि बताई है ना, तो बाबा ने बताया अपनी मनचर्या और दिनचर्या को साथ में रखकर चल रहा है। तो सभी को अपनी अपनी मनचर्या बनानी होती है। जैसे हमने बताया ना कि ये चार्ट था, तो चार्ट था तो दिमाग में वो चार्ट रहता था, बुद्धि में, कि मुझे ये करना है, मुझे इतना अभ्यास करना है, मुझे करना है ना। चलो स्थूल तो स्थूल, लेकिन हम कर तो रहे ना। वो बिल्कुल हमारा टाइम वेस्ट होता था, हदों में बुद्धि चली जाती थी, वैसा तो नहीं हुआ ना। इसलिए आपको, हर आत्मा को अपने अपने कर्मों के हिसाब से, और इस चार्ट को जो आप रोज देखते हो वो चार्ट है ना, तो आप नहीं दे पा रहे हो क्योंकि अभी आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, उस चार्ट को अंदर रखो। जो समान है उस समान पर अभ्यास करना है वो रखो। अपने अंदर की जो कमी कमजोरी है जिससे हमें मात देनी है, उस कमी को साथ में रखो, उस अनुसार 5-6 समान आप लिखो, और हर कर्म के साथ एक अभ्यास को जोड़ लो। फिर ये कंटिन्यूस आप करोगे ना, आप कहीं भी जाओगे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ट्रैवलिंग में हो, किसी के बीच में हो, आपके मन बुद्धि वो करते रहेंगे। ये देखा हमने, हमारा मन बुद्धि वो अपना याद दिलाता है, फिर चाहे पूरा हो कि ना हो, हमें स्मृति तो दिलाता ही है कि अभी आपको ये करना है ना। और फिर हमारा अलार्म तो बजते ही रहते हैं, हमारी मनसा सेवा के सारे अलार्म तो बजते रहते हैं। तो फिर वो भी होता है कि चलो मनसा सेवा का समय हो गया, अभी करना है। तो कभी ग्रुप में मनसा सेवा नहीं ही हो, ऐसा कुछ हो और ऑफ हो, लेकिन जब भी अलार्म बजे ना, तो उन अलार्म्स को हमें पहले से ऑफ नहीं करना है, अलार्म बजने दो, और उस अलार्म में हमें शॉर्ट में भी अपने अभ्यास कर लेने हैं जो हम रोज करते होते हैं, है ना। तो जो एक समय पर एक ही समान, जो एक संकल्प से जो सेवा होती है ना, बाबा कहता है, बाबा को वो सेवा चाहिए होती है, वो हमें देनी होती है, वो सब कुछ होता है। लेकिन
एक ही बात है, बस मन बुद्धि को प्रैक्टिस कराओ, बस मन बुद्धि को प्रैक्टिस दो और कुछ भी नहीं है ना? तो अभी भी बहुत प्रैक्टिस बाकी है, करनी है, लेकिन देखो हम एक-दूसरे से ऐसे सीख रहे हैं। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? जी हाँ, शीतल बहन बताओ क्या कहना है? ओम शांति दीदी। दीदी आपसे एक बार पूछा था कि आप तो चार्ट कैसे फॉलो करते हो पूरा दिन का? जी, अभी तो टाइम हो गया है वैसे, लेकिन जो चार्ट होता है, हमने बोला ना कि हम अपने मन बुद्धि में चार्ट को छपा हुआ रखते हैं। तो जैसे हमने बना दिया है कि भई हम सपोज़ 3 या साढ़े 3 को उठ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ आधे घंटे में हमें एक सुदर्शन चक्र 1 गुण के साथ फिनिश करना है। फिर उसके साथ 1 गुण के साथ एक लंबा-सा सुदर्शन चक्र हम फिनिश कर लेते हैं। उसमें बाबा का आह्वान आ जाता है, बाबा को घर में बाबा के वाइब्रेशंस घर में फैला भी देते हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट में भी कर लेते हैं, मतलब लॉन्ग भी करते हैं, शॉर्ट भी कर लेते हैं। फिर ग्रुप के साथ जब जुड़ते हैं, तो अमृत वेला हमारा कुछ-कुछ फिक्स होता है, कि आधा घंटा हम परमधाम में योग करेंगे। यहाँ के वही पौने 5 से 5 बजे तक हमें ये करना है, कि 4 धाम की यात्रा करनी है। पूरे दिन का बाबा को शेड्यूल बताना है कि बाबा आज हमें ये करना है। बीच में हम सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। हाँ, बाबा को भोग भी लगाते हैं रोज़, तो ऐसा एक शेड्यूल बन गया है अभी। तो वो उस शेड्यूल के उसको फॉलो करते हैं। फिर जब जैसे ही कर्म में आते हैं, तो कर्म में आते ही हम टिफ़िन बनाना होता है हमें, है ना? 5 साढ़े 5 6 के बीच में हमें ये करना होता है। तो जब टिफ़िन की और वो सब तैयारियाँ होती हैं, तो वहाँ का भी अभ्यास हमने फिक्स रखा है कि यहाँ मुझे अब 1 सेकंड सुदर्शन चक्र पहले हो गया था जब हम नहा धो रहे थे, तैयार हो रहे थे तब दूसरा सुदर्शन चक्र लॉन्ग वाला लेना है। हाँ, तो ऐसे फिक्स रखा है कि भई दिन के ऐसे लॉन्ग वाले 7-8 सुदर्शन चक्र हमारे हो जाने चाहिए, जो भिन्न-भिन्न गुण शक्ति के साथ होते हैं, है ना? और फिर उसके साथ-साथ शॉर्ट को भी हम इन्वॉल्व कर लेते हैं कि शॉर्ट-शॉर्ट वाले भी बीच-बीच में होते रहे, है ना? और फिर आत्मिक अभ्यास से जब भोजन बनाते हैं, तो बहुत बाबा को साथ कंबाइंड रखते हैं और कंबाइंड स्वरूप में फिर उस वक़्त कोई और अभ्यास नहीं करते, जब भोजन बनाते हैं। बाबा को कंबाइंड रखकर ही बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस देते हैं आत्माओं को, है ना? क्योंकि हमारे हिसाब-किताब इन आत्माओं के साथ है और उनको उन्हें हम निमित्त हैं उनकी सेवा के लिए, तो बस वो बाप-दादा के साथ ही जैसे बाबा ही करछी घुमा रहे हैं, सपोज़ मिर्च डाल रहे हैं, मसाले कर रहे हैं हम सब्जी वगैरह में, तो फिर ये लाल कलर है, तो चलो शक्ति बाबा ने डाल दी, सारी शक्तियाँ इसमें जा रही है। शुगर डालते हैं तो बाबा ने अपनी मधुरता उसमें डाल दिया, बाबा ने अपना प्रेम उसमें डाला, है ना? तो वैसे बहुत अच्छे से बाबा के साथ रहकर हम भोग बनाते हैं और ये आत्माओं की चिता ऐसा नहीं है, ये हम सिर्फ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारी मन बुद्धि नहीं जाती है कहीं और, जाती है, फिर उसको ले आते हैं वापस। फिर सेंटर पर जाते वक़्त हमने बताया कि हम प्रकृति को सकाश देते हैं। जब सेंटर से वापस आते हैं, हाँ, तो भटकती आत्माओं को सकाश देते हैं। ये कुछ फिक्स कर लिया है हमने, है ना? सपोज़ कपड़े धुलाई करते हैं, तो उस वक़्त हमारा फिक्स है कि ये वाला सुदर्शन चक्र हमें करना है। 1 घंटे में 1 सुदर्शन चक्र तो हो ही जाना चाहिए कम से कम। 1 सुदर्शन चक्र का 1 घंटा, मतलब वो शॉर्ट में भी हो जाए, वो लॉन्ग में भी हो जाए। इसलिए हमने सारी ही सारी क्लासेस बंद कर ली है। हम कोई क्लासेस नहीं करते हैं, कभी-कभी कर भी लेते हैं, तो हम स्पीड बढ़ा के सुनते हैं। हम उसको नॉर्मली नहीं 1 घंटा देते। क्योंकि बस हमें ये है कि अपने मन बुद्धि को हमें प्रैक्टिस देनी है ना? ये हम अपना बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही सही है, आप भी वही करो। लेकिन अब देखा कि चार्ट में हमारे धन्यवाद की यात्रा है, माफ़ी की यात्रा है, तो माफ़ी की यात्रा हम अमृत वेले ले लेते हैं। जब बाबा को भोग लगाते हैं, तब भी उन आत्माओं को इमर्ज कर कर उसी वक़्त सबको भोग भी स्वीकार कराते हैं और माफ़ी की यात्रा भी कर लेते हैं। उसी वक़्त बाबा का और सबका धन्यवाद भी कर लेते हैं। है ना? तन को सकस देना है, तो है चार्ट में, तो बैठे हैं क्योंकि तन की बहुत सबको पेपर आ रहे हैं अभी, है ना? तो तन को सकस बाप-दादा के साथ दे रहे हैं। जब ट्यूशन में बैठते हैं, तो उसी वक़्त प्रेयर करवाते हैं बच्चों को, मेडिटेशन करवाते हैं, तो उस वक़्त भी बाबा का आह्वान करते हैं, सबको आत्मा देते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन। ऐसे हर घंटे और साथ में हमारी मनसा सेवाएँ तो चलती ही रहती है। ये मनसा सेवा भी बहुत ही सपोर्ट देती है हमें। और ये नियम है कि भई 3 से 4 बार कम से कम हमारी मुरली हो जानी चाहिए। तो पहले तो हम अमृत वेले के बाद वॉक पर जाते थे, तो डॉक्टर ने अभी हमें मना किया है, आपको वॉक पर नहीं जाना है।
तो सीधा ही हम किचन में जाते हैं। हम जब एक्सरसाइज कर लेते हैं तो शॉर्ट में हम मुरली थोड़ी सुन लेते हैं, या फिर उस पर इतना एम्फसाइज नहीं करते, हम सीधा ही हमारे सेंटर पर जाकर मुरली क्लास करते हैं। एक बार आप लोगों के साथ अभी रिवाइज होता है, एक बार नून में अगर हो सकता है तो करते हैं। शाम को जब ट्यूशन होता है तब हम पॉइंट्स जो आपको भेजते हैं उस वक्त और भी मुरली रिवाइज कर लेते हैं। वो पॉइंट्स भेजते भेजते हम पूरी मुरली अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन बीच में बच्चों का वो रहता है, बेचारों को उनको पढ़ना होता है, सीखना होता है, तो वो बहुत लंबा 2 घंटे में मार मार वो हमारा पॉइंट्स का कभी होता है, कभी रह भी जाता है। फिर नुमाशाम योग होता है तो तुरंत उठते हैं, तो हमें डॉक्टर ने बोला अभी 6:30 बजे तक भोजन ले लो। हम बनाते नहीं है, हम कुछ सुबह से ही मैनेज कर लेते हैं, फ्रूट वगैरह मैनेज करके वो भोजन करके हम 6:30 हम पौने 7 बजे तक थोड़ी सी भोजन की तैयारी करके फिर हमारा नुमाशाम स्टार्ट होता है। 1 घंटा नुमाशाम करते हैं और फिर वापस हमारा वही कर्म योग, हमारा जो सुबह से अभ्यास चलता रहता है। देखते हैं हमारा कौन सा अभ्यास बाकी रह गया है, उस अनुसार हम अभ्यास करते हैं। रात को बाबा को वो क्रोध वाला चार्ट भी देते हैं, हमारे ग्रुप में जो चार्ट है वो भी चार्ट देते हैं। हमारा जो होमवर्क होता है वो बीच बीच में अगर टाइम मिल जाता है ट्यूशन में वो कर लेते हैं। ट्यूशन में हम सारी बुक्स लेकर बैठते हैं, और जब दोपहर को रेस्ट लेने जाते हैं 3 बजे के बाद, तो हम बुक साथ में रखते हैं, एक पेज भी पढ़ने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारा सुदर्शन चक्र रह गया, अगर किसी का फोन आ गया, अब वो बाबा का आह्वान करके फोन पे बात तो कर ली, लेकिन उस वक्त मेरा 1 घंटे का सपोज वो अभ्यास था या आधे घंटे में बात हुई, तो वो अभ्यास रह गया, तो हम फिर वो किताब नहीं पढ़ते हैं। हम पहले वो अभ्यास सोते वक्त पूरा करते हैं, फिर हम इतने में तो हमें नींद आ ही जाती है। और कभी कभी बाहर सेवा होती है तो सेवा केंद्र पर भी हमारे पास ये चार्ट होता है कि मुझे ये करना है, पूरी कोशिश रहती है कि हम करें। लेकिन देखो वाचा में जाते हैं तो इफेक्ट तो रहता ही रहता है ना। और फिर रात को भी सोने से पहले बाबा को चार्ट देते हैं, पोता मेल देते हैं। अगर थके हैं, सब कल बहुत थके थे, 2 दिन से सोए नहीं थे, तो फिर जब बाबा को चार्ट दिया, पोता मेल दिया, उसके बाद भी नींद नहीं आ रही थी, सुदर्शन चक्र घुमाते घुमाते फिर सो जाते हैं, है ना। अव्यक्त वाणियां देखो ग्रुप में चल रही है, लेकिन हम 1 हफ्ते से सेवा में बहुत बिजी थे, सारी पेंडिंग पड़ी है, नहीं हमने पढ़ी है। तो अब उसको ढूंढेंगे, कहीं से समय चुराएंगे और एक एक वाणी खत्म करेंगे। सब नहीं हो पाता है, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि चार्ट को हम पूरा फॉलो कर सके। लेकिन हमें पूरा ही निश्चय है, आज नहीं हो रहा लेकिन ये कल हो जाएगा। हम सब कुछ करेंगे, हम इससे भी बड़ा चार्ट बनाएंगे, उसके भी ज्यादा अभ्यास बढ़ाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा, हो सकता है। अगर हमारा संकल्प है तो हो सकता है। ठीक है जी। बहुत टाइम से आत्माओं की इच्छा थी, तो आज टाइम हो गया था, लेकिन सब आप लोग पूछ रहे हो तो वैसे ही देखो गुप्त पुरुषार्थ होना चाहिए, है ना। लेकिन हम नहीं मानते हैं ऐसे गुप्त पुरुषार्थ में। जो पुरुषार्थ किसी को मदद ना कर सके ना, वो पुरुषार्थ नहीं है, वो स्वार्थ है ना। कि मैं अकेली बढ़ती रहूं और कोई ना बढ़े, ये पुरुषार्थ नहीं है मेरा। हमें सबको आगे लेकर बढ़ना है, तो हम सदा तो हम तो जो भी होता है हम बता ही देते हैं, हमसे भूले होती है तो भी बता देते हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो भी आपसे शेयर ही करते हैं, और हमारा चार्ट ही ऐसे ही बनाते हैं कि हम सब साथ में ही चले, है ना। अंतिम समय में सबको साथ में ही तो चलना है। तो बस ऐसे ही हमारा अभ्यास चलता रहता है पूरा दिन। ठीक है जी, क्लियर सभी को। थैंक यू दीदी। लेकिन लास्ट क्वेश्चन, टाइम तो हो गया, फिर भी आपने जो सुबह से रात की दिनचर्या बताई उसमें सकाश तो आ ही जाता है, अखंड महादानी का पॉइंट भी आ जाता है, लेकिन विशेष अखंड महादानी के लिए आप विशेष कोई संकल्प या पुरुषार्थ करते हो? नहीं, हम नुमाशाम अमृत विला में फिर ले लेते हैं दोनों ही। और मनसा सेवा में जब हम निमित्त बनते हैं वो तो होता ही होता है। और जब हम मनसा सेवा जो अमृत वेला और नुमाशाम करते हैं, वो वैसे भी वो सेवा का टाइम होता है ना। तो उस वक्त ही हम साथ में ले लेते हैं, जैसे हम भोग लगाते हैं। अब मैं अखंड महादानी आत्मा हूँ, तो मैं पूरे विश्व की माँ हूँ, तो मैं उस वक्त सबको भोजन और जल दे रही हूँ, है ना। तो ये दान ही हो गया ना एक तरीके का। सपोज स्वीपर घर पे आई है तो वो कुछ मांग रहे हैं हमसे, हम उनको दे रहे हैं, हम उनको दृष्टि भी दे रहे हैं, तो हम अखंड महादानी बनकर ही दे रहे हैं। तो वो ऐसे ऐसे करके वो पॉइंट याद आती है। और जब शक्ति की बाबा ने बात करी अभी सेकंड लास्ट वाणी में बाबा ने बताया था, तब हम पहले गुण और शक्ति को ऐसे याद करते कि मैं कौन सा गुण और शक्ति यूज कर रही हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, उसी अनुसार गुण और शक्ति को आह्वान करते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्ट किया था तो हमने एकाग्रता की शक्ति का, पालना की शक्ति का आह्वान किया। तो अब हम सोचते हैं कि अच्छा मुझे इस कर्म में कौन सी शक्ति की जरूरत है। तो हम अपने आप को ये प्रैक्टिस देने की हमने शुरुआत की है कि मुझे ये शक्ति की जरूरत पड़ेगी, हे मेरी ये शक्ति आ जाओ।
है ना? तो वैसे गुण शक्ति और ये अखंड महादान का ऐसे अभ्यास होता है। नहीं, पूरा दिन नहीं रह सकता, लेकिन हो जाएगा धीरे-धीरे। ठीक है? ओम शांति दीदी। क्रोध वाला चार्ट कौन सा है? वो तो मुझे नहीं पता है। हाँ, हमने भेजा है ग्रुप में, 2 बार ही भेजा है, फिर भी हम आज देखते हैं टाइम मिलेगा तो भेज देंगे। रोज का जो चार्ट है सभी फॉलो कर रहे हैं। पूजा बहन तो अपना चार्ट ही भेजते हैं, आजकल नहीं भेज रहे, लेकिन पूजा बहन पूरा चार्ट भेज रहे थे। हम भेज नहीं रहे थे, लेकिन हम दे तो रोज रहे हैं, है ना? तो हम फिर से आज दे देंगे। ठीक है आपको? पूजा बहन आपको भी अगर टाइम हो तो आप भेज देना, तो पॉइंट्स पता चल जाएगी, तो उसमें हमें टिक करना होता है। ठीक है? और ऐसा हो अगर आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि देखो कुछ आत्माओं की ये कंप्लेन रहती है कि चार्ट बहुत बड़ा है, लेकिन खुद को अगर व्यर्थ और नेगेटिव से मुक्त करना है तो चार्ट बड़ा ही चाहिए। मैंने बोला ना कि हम इससे और बढ़ाने वाले हैं। इतना हम अपने आप को बिजी कर लें, इतना होने के बाद भी बहुत व्यर्थ होता है, बहुत व्यर्थ होता है। तो फिर देखो कितना जितना हम बिजी हो सके हो जाए, तो हम इतना व्यर्थ से बचे रहेंगे। अगर आप सबकी इच्छा हो तो हम वो चार्ट भी बनाकर भेज देते हैं, दोनों चार्ट दे देना रोज। हाँ, जैसे आप सभी को ठीक लगे आप बता देना हम। ठीक है जी? अच्छा, क्लियर सभी का? जी दीदी। अच्छा अच्छा, शुक्रिया जी मीठे। दीदी, हम दोनों ही चार्ट देंगे, आप सेंड कर देंगे, क्योंकि एक है तो दूसरा भी उसके पीछे होगा तो वो भी सेंड कर देंगे। ठीक ठीक है, कोई बात नहीं, दे देंगे। ठीक, शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी का दिल से शुक्रिया। ओम शांति।